बार 400 पार बोला था। खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है। चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर। हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है आप अंदर में, आइदर इन मन की बात और इन दिल की बात। मोदी जी का गारंटी है, लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है सर। पब्लिक देयर इज नो वारंटी, गारंटी है। ये इस स्टोरी के नायक हैं। इनका नाम कल्याण बनर्जी है, पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सांसद हैं। मोदी जी के अब की बार 400 पार के नारे पर अपना ज्ञान लोकसभा में दे रहे थे। इनका याराना सभी से है, लेकिन जगदम्बिका पाल से कुछ विशेष है। जब भी जगदम्बिका पाल सामने होते हैं, कल्याण बनर्जी खुलकर बोलते हैं। हालांकि पाल न तो वेस्ट बंगाल से हैं और न ही टीएमसी से। पाल यूपी के सिद्धार्थनगर से हैं और भाजपा से हैं। चूंकि पाल लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, इसलिए सुनने की उनकी क्षमता अधिक है। सो कल्याण बनर्जी उन्हें गाहे बगाहे सुनाते रहते हैं। 30 सेकंड ईडी जाता है रेड करने के लिए, फोटोग्राफर को ले जाता है, फोटो खींचता है, अरेस्ट करता है, फोटो खींचता है। उसका बाद तो कुछ नहीं है। ईडी आके खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच, और कुछ नहीं करता है ये लोग। थैंक यू। कल्याण बनर्जी मैना की कहानी सुना रहे थे। पाल कार्यवाहक स्पीकर थे। ये बातें पुरानी हैं, तरोताजा में चलते हैं। एक दिन पहले 21 अक्टूबर को जगदम्बिका पाल का जन्मदिन था। पार्टी हुई, इसी पार्टी में चलते हैं। चॉपर में क्या है क्या? एक काटने के लिए चॉपर है हमारी मर्जी। अभी आज पूरा चैनल इधर इधर अरे सुनो, ये पिक्चर खींचो, यही इसको टीआरपी ज्यादा होगा। इसको टीआरपी ज्यादा होगा, देखो इसको टीआरपी ज्यादा होगा। क्या ठीक है, इसका टीआरपी ज्यादा होगा। और बड़ा होगा। इसको बहुत अच्छा है क्यों इसीलिए फ्रूट्स तबीयत वाला बोला। आओ सर को भी सर जाना इसको टीआरपी नहीं है, टीआरपी नहीं है, इसमें टीआरपी नहीं है, इसके साथ क्या टीआरपी है? अरे अभी टीआरपी क्या है, देखो जी को बोलो सकिया को खिलाओ। यहाँ भी कल्याण बनर्जी हैं। पाल के जन्मदिन का केक खा रहे हैं, खिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, टीआरपी भी बता रहे हैं, खुश हैं। अब आप सोच रहे होंगे
कि ये क्या है। कल्याण बनर्जी ओवैसी के सहारे लूटे पीटे से क्यों आ रहे हैं। कल केक काट रहे थे और आज कटे कटे से दिख रहे हैं। दरअसल कल्याण बनर्जी का यह हाल भी पाल की सानिध्य में ही हुआ है। ये कल्याण बनर्जी पाल की अध्यक्षता में हुई बोतल तोड़ मीटिंग से आ रहे हैं। जगदम्बिका पाल जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अर्थात संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। कल्याण बनर्जी सदस्य हैं। कमेटी संसद से बैरंग लौटे वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई कर रही है। 21 को जन्मदिन मनाने के बाद पहली सुबह यानी 22 अक्टूबर को पाल जी जेपीसी की मीटिंग ले रहे थे। कल्याण बनर्जी बतौर सदस्य इस मीटिंग में मौजूद थे। कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच बिल पर जमकर बहस हुई। इस दौरान बनर्जी ने सामने रखी कांच की बोतल उठाई और टेबल पर दे मारी। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने टूटी बोतल जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की ओर भी फेंकी, लेकिन वे बच गए। बनर्जी के इस बर्ताव पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नियम 347 के तहत कल्याण बनर्जी को सस्पेंड करने की मांग की। वोटिंग हुई और 9-7 की वोटिंग के बाद कल्याण बनर्जी को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बोतल तोड़ने से बनर्जी के अंगूठे और उंगली में चोट लगी। 4 टाके लगे। कल्याण बनर्जी टाके लगवाकर ही ओवैसी के साथ आ रहे हैं। नॉन सेक्युलर फोर्स का अगेंस्ट में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। जो देश को सेक्युलर कैरेक्टर को नॉन सेक्युलर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विरुद्ध में मेरा लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। मीटिंग के दौरान सेवानिवृत्त जजों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों समेत कई जानी मानी हस्तियां भी सुझाव देने के लिए मौजूद थीं। उन्होंने भी बोतल तोड़ मीटिंग का नजारा देखा। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्ष की आपत्ति के बीच इसे जेपीसी को सौंपा गया था। जेपीसी को अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। आइए बोतल तोड़ मीटिंग की बची खुची कहानी जगदम्बिका पाल से ही सुन लेते हैं। ये पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फ़ोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के 2 विटनेसेज, 2 डेलीगेशंस आए थे जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लॉयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या ये देश को क्या संदेश आज गया है और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है। ठीक सर, कल्याण बनर्जी जब बाहर निकले तो उन्होंने ये आरोप लगाया बार बार कि चेयरमैन जो है वो उनका रवैया बायस्ड है। तो अगर चेयरमैन का रवैया बायस्ड है, उसका तरीका है, उन्होंने मेरे खिलाफ लिख करके स्पीकर को दिया है। और क्या आप लोग पूरे दिन यहाँ कवर करते हैं, बाहर खड़े हैं, क्या पूरे दिन मीटिंग चलती है तो लगातार कौन बोलता है? अगर मान लिया रूलिंग पार्टी के बीजेपी के अगर मेंबर्स को मौका मिलता है तो क्या बायस्ड की ये परिभाषा है कि दिन में उनको कम से कम 4 बार 5 बार या जितनी बार इच्छा होगी या किस भी मेंबर की, मतलब पार्लियामेंट्री जेपीसी की कमेटी में या किसी कमेटी में 5 मिनट 10 मिनट कोई बोलता है। अभी ओवैसी साहब ने कहा मैं 1 घंटे बोलूँगा, मैंने उनको 1 घंटे बोलने दिया। कोई चेयरमैन इतिहास में इतनी देर बैठक नहीं करेगा। मैं रोज़ सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे 6 बजे तक बैठक करता हूँ। ये पहली बार वो मेरे ऊपर अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी को बोलने का
अवसर देता हूँ, बार बार अवसर देता हूँ। एक बार बोलने के बाद भी अगर वो सप्लीमेंट करना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं, मैं कभी भी सुनने के लिए बैठक में कभी किसी को रोकता ही नहीं। और आप देखते होंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं हर 5 दिन पे। मैं धन्यवाद देता हूं कि बैठकों में हमारे मेंबर्स आते हैं, लेकिन क्या किसी मेंबर ने शिकायत की कि जगदम्बिका पाल हमको नहीं बोलने देते हैं या जगदम्बिका पाल हमको नहीं सुनने देते हैं? वहाँ पे तमाम माइनॉरिटीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो डिफरेंट पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी पार्टी में भी है। उनके भी मैं सेंटीमेंट्स का कदर करता हूँ, उनके भी सेंटीमेंट्स का। किसी को एमपी को अगर ये शिकायत है कि जगदम्बिका पाल से नहीं बोले, अगर ये एमपीज कह दे तो मैं इस कमेटी से चेयरमैन से इस्तीफा दे दूँगा। सर बोतल आपको भी लग सकती थी, क्या एफआईआर कराएंगे आप इस घटना की? देखिए, बोतल तो जिस तरीके से उन्होंने फेंका है, और ये तो ईश्वर की कृपा है कि नैरो एस्केप हुआ, मेरे ही सामने आके गिरा। ये भी तो नहीं कि हुआ और मेरे सामने गिरा। अगर वो मेरे ऊपर बोतल गिर जाती तो मेरी आँख भी जा सकती थी, मेरे चेहरे पे कितना नुकसान हो सकता था, क्योंकि उन्होंने जब बोतल तोड़ा है तो उनके हाथ में भी चोट लगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गुस्से को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आखिर अगर एक सांसद किसी भी पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट्री कमेटी हो तो किस बात पे इस तरह का अगर गुस्सा है, तो क्या वो एक सांसद है या इस तरह का काम करने वाला? फिर क्या उसकी वजह से? ये तो क्राइम हुआ, ये तो गलती हुई, ये तो जिस तरीके का एक आपराधिक कृत्य हुआ कि आप उस बोतल को फेंक रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम जेपीसी कमेटी में हैं। श्री निशिकांत दुबे जी ने मतलब एक प्रस्ताव किया, उन्होंने प्रस्ताव इस जेपीसी से रिमूव करने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद भी कमेटी ने एक दिन के लिए उन्हें निष्कासित किया है, क्योंकि उस पर वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कि ईश्वर को सद्बुद्धि दे कि कम से कम पूरे देश की, चाहे पार्लियामेंट को जिस तरह से हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, या इस जेपीसी की मीटिंग में भी जिस तरह का कोई बोल रहा है तो इंटरप्ट करके, और मतलब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा प्रोवोकेशन करके क्या इससे हम पार्लियामेंट्री लोग किसी हम वहाँ ओवैसी साहब भी हैं, बहुत उनको वक्त पे जिस तरीके का है, कभी पूरी तैयारी से आते, पूरा विरोध कर रहे हैं अमेंडमेंट्स का हो, या और हमारे मेंबर्स हैं, राजा हैं या और भी मेंबर्स हैं, तो विरोध करने का तरीका है। लेकिन आज वो सारी सीमाओं को लांघ गए थे, आज सारी मर्यादा टूट गई थी।